I will want 10 more minutes and then we will finish. So I just want your active participation with respect to answering the question. So who wrote Two Concepts of Liberty? Be very fast to answer the questions that is here. Self regarding, others regarding, J.S. Mill. Okay. So then we have Positive Freedom, J.S. Mill, T.H. Green, L.T. Hobhouse and H.J. Lasky, Harold Lasky. They are very important. बर्लिन की किताब टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी. अच्छा जी. अब फिर है वन डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूज की किताब है, याद रखिए. हर्बर्ट मार्क्यूज. इरोज एंड सिविलाइजेशन भी उनकी किताब है. इरोज एंड सिविलाइजेशन हर्बर्ट मार्क्यूज की बुक है. वन डायमेंशनल मैन एंड इरोज एंड सिविलाइजेशन. मैकफर्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में जानते ही आप. डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन. डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन. Workers of all countries unite is a concept of Marxism. आपको पता है अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच को यूज किया था. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी अभी उसी अप्रोच को लेके काम कर रही है. डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी किसकी किताब है? इक्वालिटी किसकी किताब है? सिर्फ इक्वालिटी, R.H. ताउने की. किसका यह मंत्र है? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड. लुई ब्लैंक का है ये, जिसको मार्क्सिज्म ने अपनाया है. ये दरअसल यह जब स्टेटमेंट आएगा, राहुल इसका अनुवाद हिंदी में करेंगे. ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड. यह लुई ब्लैंक का स्टेटमेंट है, जिसको फिर मार्क्सिज्म ने अपनाया है. स्फीयर्स ऑफ जस्टिस वाल्जर की किताब है, यह आपको पता ही है. ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट किसका है, ये आप बताइए. ब्रेड लेबर. किसने कहा प्रॉपर्टीज थेफ्ट, संपत्ति चोरी है? आप लोग अरस्तु का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वितरणात्मक न्याय, उसको आप लोग पढ़ लेंगे ओपी गावा से. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय की अवधारणा वाले चैप्टर में मिलेगा आपको अरस्तु का न्याय सिद्धांत. एक बार उसको देख लेना है. किरचाइमर कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? कॉम्पेरेटिव में हम लोग क्या पढ़े थे किरचाइमर के बारे में? कैच ऑल पार्टी. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आप लोग बहुत कुछ जान गए हैं, इसलिए मैं आज विदा ले लूंगा आप लोगों से. आप लोग बहुत कुछ जान गए. अब जो है सबल्टर्न शब्द आपको पता है. देखिए राहुल कर दिए. कार्य अपनी क्षमता अनुसार, उपभोग आवश्यकता अनुसार. लुई ब्लैंक. माइकल सेंडेल, चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर. माइकल सेंडेल, चार्ल्स टेलर, वाल्जर, ये सब बोले तो कौन से विचार से जोड़ेंगे इनको आप? थ्रू विच आइडियोलॉजी यू विल अलाइन माइकल वाल्जर? कम्युनिटेरियन, समुदायवादी. स्फीयर्स ऑफ जस्टिस किसकी किताब है? वाल्जर की, है ना. क्लास स्ट्रगल किस चीज से रिलेटेड है?
ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डेमोक्रेसी शब्द किस दो शब्दों से बना है? कौन सा वो दो शब्द है डेमोक्रेसी जिससे बना है? डेमोस और क्रेशिया है, ग्रीक वर्ड है। पैरेटो की किताब का नाम लिखो, पैरेटो की किताब का नाम लिखो। डेमोक्रेटिक थ्योरी के लेखक कौन है? सार्तोरी। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में। क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना कौन करता है? बताओ, कौन सा विचारधारा करता है? सर्कुलेशन ऑफ इलाइट की बात कौन करता है? प्रिजन नोटबुक किसकी किताब है? रिवॉल्यूशन इज द मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज, किसने कहा है? किस विचारधारा से संबंधित है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसकी किताब है? थर्ड वर्ल्ड शब्द किसने दिया? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंटल अप्रोच के लेखक कौन है? एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक लुसियन पाई हैं। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कोर पेरिफेरी, परिधि का सिद्धांत और कोर का सिद्धांत किसने दिया है? रोस्टो का किताब का नाम लिखो। ब्रंट लैंड रिपोर्ट एक आई थी, यूएन की रिपोर्ट थी ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। ये 1987 में आई थी, 1987 में, ये आपको याद रखना है। ब्रंट लैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। अर्थ समिट कब हुआ था? 1972 में। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से, युद्ध से, शांति से, किस चीज से? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, एनवायरमेंट से। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर ओपिगावा का जो है, विकास का अवधारणा, विकास की अवधारणा, उसमें जो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, राजनीतिक विकास की अवधारणा, उसको सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बताया गया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। सिविक कल्चर किसकी किताब है? आप लोग लिखिए और इसको पढ़ लीजिएगा। पैरोरिकल सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट कल्चर, चैप्टर नंबर नहीं बताऊंगा, मेरे बुक से हो सकता है मैच न करे। विकास की अवधारणा ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर ऑफ ओपिगावा। पैरोरिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट कल्चर एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, 3 तरह की पॉलिटिकल कल्चर अपनी किताब सिविक कल्चर में बताया है ना। पार्टिसिपेंट होंगे जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सहभागिता होगी, गवर्नेंस में भी अपनी सहयोग लेंगे। जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होगा उसके अंदर का नागरिक क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा, डायरेक्टली दे विल पार्टिसिपेट।
जो दूसरा है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, उसके अंदर वह थोड़ा जानकारी तो रखेगा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर पाएगा ऐसा उसको समझ में नहीं आता है, कैसे वो प्रभावित कर सकता है। और पैरोडिकल पॉलिटिकल कल्चर के अंदर तो न तो वो जानता है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कौन राजा है, कैसे शासन व्यवस्था चलता है, कानून क्या है, तो जानकारी भी नहीं रहती है। पैरोडिकल पॉलिटिकल सब्जेक्ट कल्चर एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, 3 तरह की पॉलिटिकल कल्चर अपनी किताब सिविक कल्चर के अंदर बताया। ओपिगावा का जो लास्ट चैप्टर है विकास की अवधारणा, उसमें आपको मिल जाएगा। समुदायवादी के बारे में भी पढ़िएगा, हॉब्स लॉक रूसो का कंपैरेटिव स्टडी जरूर करिएगा। इसके अलावा थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी किताब है? रॉल्स की। रॉल्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? व्हील ऑफ इग्नोरेंस की दिया था ना, कि एक ऐसा रहेगा कि किसी को कुछ नहीं पता रहेगा वो किस जाति का है, किस देश का है, किस धर्म का है, किस रंग रूप का है, और फिर न्याय को बनाने के लिए थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया था। व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट जॉन रॉल्स ने दिया था, ये आपको याद रखना है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज एसोसिएटेड विद जॉन रॉल्स। सो ओपिगावा का लास्ट चैप्टर में यही सब था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में था। पराश्रिता सिद्धांत, कोर सिद्धांत, ये सब आपको थोड़े पता जरूर होना चाहिए, तो आप टिक मार पाएंगे अच्छे से। सो इन दिस वे आई ट्राइड टू गिव यू सम इनपुट्स एंड पॉइंट्स फ्रॉम ओपिगावा, जिसको आपको रिवाइज करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मैंने कुछ चैप्टर्स बताए हैं उसको आप रिविजिट करिए, ताकि वो और आपकी क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट बन जाए। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो थॉट में पढ़ा है, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम, एरिस्टोटल और प्लेटो, उसी का एक व्याख्या के रूप में पॉलिटिकल थ्योरी है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास ओपिगावा नहीं है। मैं अभी ग्रुप में देख रहा था, आप लोग शेयर भी कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर होल सेशंस, जो हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ स्टार्ट किया था, एंड देन वी आर कल्मिनेटिंग विद द ओपिगावा रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आप में से बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो गए इस पूरे सेशन के दौरान, और यू ऑल, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव सच अ गुड स्टूडेंट्स। और आई कैन कॉन्फिडेंटली आफ्टर दिस 15 डे मैं कह सकता हूँ आप में से हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन फाइनलाइज्ड है। आप लोगों के सबके सिलेक्शन होने वाले हैं। जो मैंने बेसिक्स जो चीज़ें बताई हैं, लेट मी फर्स्ट एंड द रिकॉर्डिंग।